अस्सलाम वालेकुम। परवेज़ इलाही को अपनी शिकस्त नज़र आई है ना, उसने कल का एक बड़ा झूठा प्रोपेगेंडा किया है कि उनमें जी अलीम ख़ान में और हमज़ा शहबाज में जो है ना वो इख्तलाफ पैदा हो गया। तो वो अभी बता रहे हैं अलीम ख़ान का भी बयान आ गया, हमज़ा शहबाज का भी आ गया कि जनाब अब आपको शिकस्त से कोई नहीं बचा सकता, ऐसे झूठे प्रोपेगेंडे ना करें। कल का उन्होंने ख़ुद ही किया हुआ था जी, ये है वो है। तो अब दोनों का इकट्ठा बयान आया है कि जनाब किसी सूरत में ना इनको नहीं शिकस्त से नहीं बचा सकते। ये शहबाज शरीफ का वो दौरा भी दिखा रहे हैं जो कराची का उन्होंने किया है। तो मैं सुबह सुबह उठा हूँ 7 बजे तकरीबन, और मैंने उधर जाना था एम्बेसी इनक्लेव, और जर्मन एम्बेसी में मेरा काम था। तो वहाँ पे गया और वहाँ से आके तो अब वापस अपने होटल में आ गया हूँ। ठीक है, ये देखें, ये नज़र आ रहा है ना आपको होटल मेरा। तो सूरत हाल ये है कि रात को जो इमरान ख़ान ने तकरीर की है ना, अब ये तकरीरें वो मज़ीद नहीं कर सकेगा ज़्यादा अरसे तक। ठीक है, उसको चाहिए कि उसके जो मानने वाले हैं, उसके जो दोस्त अजीज़ हैं, वो उसको मशवरा दें कि पहले जब आप 10 दिन पहले आप कह रहे थे कि जनाब इलेक्शन 2023 में होंगे, ठीक है, शेख रशीद साहब आप भी ये ज़हन कर लो। अब एक कानूनी रास्ता अपनाया गया है, अदम एतमाद हुए हैं, और वो बिल्कुल एक लीगल पहली दफ़ा, बल्कि मैं ये समझता हूँ कि पहली दफ़ा किसी गवर्नमेंट को अगर कोई हटाया गया ना लीगल तरीके से, वो ये तरीका है। वरना कभी सहारा लिया जाता था मार्शल लॉ का, कभी निकाला जाता था, कभी गलत सज़ाएं दी जाती थीं। अदम एतमाद तो बड़ा प्योर और कानूनी रास्ता है। इसके लिए तो शेख रशीद साहब तुम्हें भी जो है ना, तुम इमरान ख़ान को तो चले नहीं पता, बच्चा है या ना समझ है, उसे इन चीज़ों का नहीं पता, तुझे तो पता है ना। तो तुम मिसगाइड करने वाले हो, तो मेन कसूर तुम्हारा भी बनता है। लिहाजा अब आपको जो है ना इंतज़ार करना पड़ेगा, जब हुकूमत चाहेगी इलेक्शन होगी। कल इमरान खान कह रहा था मैं ज़बरदस्ती कराऊंगा, भाई कैसे कराओगे तुम? नहीं करा सकते। तो आप ऐसी हरकतें ना करें, मुल्क में इस्तेकाम आने दें। आपके ख़िलाफ़ कभी 3.5 साल में अपोजिशन ने कोई जुलूस जलसे नहीं किए। जुलूस जलसे करना ये अदम इस्तेकाम की तरफ तुम ला रहे हो अपने मुल्क को। लेकिन खैर, तुमसे ये रिक्वेस्ट करना फजूल है कि क्योंकि तुम अपनी ज़ात के बारे में सोचते हो, मुल्क के बारे में नहीं सोचते। नारा मुल्क को ही लगाते हो कि जनाब हमने पाकिस्तान बनाना है और ये करना है। अभी फिर कह रहे हैं 16 तारीख को हर जगह निकलो। निकलो भाई निकलो। अभी मैं सड़क से आ रहा था, मैंने काफ़ी चीज़ें सड़क पे निकलती हुई देखी हैं सुबह सुबह 7 बजे। तो ये बात गलत है। आप ना पहले सीखे हैं, ना आप गुफ्तगू के ज़रिए बात करना चाहते हैं, ना किसी को आप हाथ मिलाना चाहते हैं। आप समझते हैं कि मेरे से ज़्यादा कोई ईमानदार नहीं है, जबकि सारी बातें इसके उलट हैं। ये तो पता है ना आपको, इसके उलट हैं बातें जो आप तुम समझते हो ना कि मैं ही सबसे ज़्यादा अक्लमंद हूँ। सारी बातें इसके उलट हैं। मुझे जी क्या है सियासत करने की, मैं तो अमीर कबीर आदमी हूँ। ये तुम्हारी बातें गलत है। मुल्क में बदअमनी फैलाने के ज़िम्मेदार तुम बन रहे हो, और इदारों ने कमर कस ली है। उन्होंने कहा जी अब ऐसा नहीं चलेगा। वो ज़माना गया भाई, जिससे आप फैज़ याब होते थे ना, वो ज़माना गया। अब आप फैज़ याब नहीं होंगे। ठीक है, तो अभी मैंने सुप्रीम कोर्ट जाना है, तो वहाँ से आके फिर आपके लिए अच्छी सी वीडियो बनाते हैं। तो तब तक के लिए खुदा हाफिज़।